So hello guys, today in this video we are going to talk about if you are an investor, how you can invest in this stock market. तो हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए या फिर कैसे स्टडी करते हैं अबाउट दी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज दीज आर मोर देन 4500 अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो दे आर अबाउट मोर देन 1500. सो हमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में कि एक्चुअली हमें किस में इन्वेस्ट करना है. अगर बात आती है सिंपली कोई एफडी या फिर कहीं भी सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो हम किसी भी बैंक पे ट्रस्ट करके कर सकते हैं. बट तब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी फॉर लूजिंग मनी इज़ ऑल्सो हायर. तो यहाँ पे थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है इफ़ यू आर नॉट इन टू दी स्टॉक मार्केट फॉर सो लॉन्ग. तो आप अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हो तो आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है. तो इसी चीज़ को ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखें जो सिंपल है और जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ला के दे सकता है रिटर्न, जो और कहीं नहीं मिलेगा एक्सक्लूडिंग स्टॉक मार्केट. तो मेरा नाम है विशाल और ज़्यादा टाइम मैं ख़राब करता हूँ, इस वीडियो को शुरू करता है. अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक मार्केट तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली अगर आप मैं बात करूँ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स आर स्पेसिफिक मीन्स अगर कोई कंपनी है तो उसकी शेयर होल्डिंग आपको देने के लिए वो स्टॉक्स में कन्वर्ट होते हैं एंड आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं. शेयर्स कह लो या स्टॉक्स कह लो, बहुत आर इक्विवेलेंट. बट क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक कंपनी का एक पर्पस होता है, तो आपको उसका पर्पस समझना पड़ेगा और उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा जो उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है और कैसे अपील करेगी लार्ज ऑडियंस को. और सकता है लार्ज ऑडियंस ना हो, उनके कोई बिजनेस कस्टमर हो, तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कैसे और बिजनेस को ये अट्रैक्ट कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन. बट हम बात करते हैं हमें कुछ भी नहीं पता और हमें फिर भी अच्छी रिटर्न चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो हम कहाँ से ला सकते हैं. तो देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो फॉर ETFs. सो ETF बेसिकली होते क्या है, ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. तो इनका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है. हम स्टॉक एक हम कंपनी को कह रहे हैं कि इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, वैसे ETF का पर्पस है कि ये किसी न किसी या तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये वहीं पे हमारी हेल्प करते हैं. तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बैट ऑन इंडिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 को चूज़ कर सकते हो. तो निफ्टी 50 क्या है, यहाँ पे जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिनकी ब्रांड वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हो वैसे ब्रांड वैल्यू के थ्रू कैटेगराइज नहीं की जाती, बट अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड देयर परफॉर्मेंस दीज कम्स अंडर दी निफ्टी 50. तो या तो हम ये समझ लें निफ्टी 50 में स्टॉक्स कौन से हैं और उनमें से भी स्पेसिफाई करके कुछ स्टॉक को इन्वेस्ट कर लें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम निफ्टी 50 का जो ETF होता है जिसे बोलते हैं निफ्टी 20, हम वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लें. वो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज इफ़ यू थिंक यू कांट ट्रेड द मार्केट एंड सेकेंड थिंग इफ़ यू थिंक दैट आई कांट अंडरस्टैंड द मार्केट, तो सिंपल आपका ऑप्शन रहता है आप किसी भी जिस भी आपको फॉर एग्जाम्पल इंडिया की ग्रोथ पे अगर आपको बिलीव है तो आप निफ्टी 50 के लिए जा सकते हो, मतलब निफ्टी 20 के लिए. तो वहाँ पे क्या होगा, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं आप उनमें इन्वेस्ट हो जाओगे और सिंपली अगर वो ग्रो करेंगी तो आप भी ग्रो करोगे. ये कॉन्सेप्ट पहला हमारा ये है. सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप या तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की स्टोरी में ज़्यादा दम लगता है रेदर देन जस्ट गोइंग फॉर निफ्टी 50 जिसमें मिक्स है, बैंकिंग भी है प्लस कुछ अलग सारे हर सेक्टर की मिक्स कंपनी है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक टू समथिंग है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक बैंक 20 होता है तो चाहते हैं ये कंपनी लॉन्च करते हैं लाइक निपॉन, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो. और यही चीज़ अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड भी ETF लॉन्च करते हैं, लाइक HDFC का है, ICICI प्रूडेंशियल का है, निफ्टी 50 का, तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हो. निफ्टी 50 नहीं, सेंसेक्स सबका ही है, बट निफ्टी 50 इज़ मोर बेटर बिकॉज वहाँ पे 50 कंपनीज हैं. और एक चीज़ में स्पेसिफिक रहती है कि आपका कैटेगराइजेशन ही बार बार चेंज भी होता रहता है. ऐसा नहीं है कि अभी निफ्टी 50 में जो कंपनियाँ आज हैं वो कल भी रहेंगी. लाइक पहले कुछ कंपनी थी लाइक आरकॉम थी और येस बैंक थी, वो बीच में से निकल गई थी. इस सफल से आपको भी एडवांटेज मिलता है इन द लॉन्ग रन. जो घटिया कंपनी होती है वो उस स्टॉक से आपके बाहर निकल जाती है. तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गो फॉर ETFs. बट अगर हम बात करते हैं नहीं, आपको लगता है ETF इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज आप इंडिया में बैट ही नहीं करना चाहते, आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई बिलीव ही नहीं, आप सोचते हो इंडिया अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता इन द नेक्स्ट अपकमिंग 5 years और 10 years, तो यू कैन गो फॉर अदर ETFs. लाइक आप चाहे तो म्यूचुअल फंड बेसिस पर भी जा सकते हो, तो जैसे S&P 500 का होता है, वैनगार्ड मैनेज करता है, और भी है. तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का भी Nasdaq 100 को लेके एक ETF है. तो आप ऐसे करके अलग अलग ETFs चलते हैं
तो आप उनके थ्रू जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन दी अदर मार्केट्स। तो S&P 500 हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है 500 कंपनीज ऑफ द US। तो एक तरीके से आप पूरे US को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके थ्रू, और सबसे टॉप कंपनीज होती हैं उसमें, तो आप इन्वेस्ट करो उसमें। तो अगर वो कंपनी ग्रो करेंगी तो US ग्रो करेगा, और US ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करोगे, तो आप भी कहीं ग्रोथ से हटोगे नहीं US की। तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन था जो मैंने आपको बताया, और मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप ज़्यादा सोचें नहीं, आप इन कंपनी के बारे में सिर्फ लाइटली पढ़ें, सो दैट कि अगर कल को आने वाले टाइम में मार्केट में कोई करेक्शन आता है बट फिर भी आप पे कन्विक्शन हो कि नहीं मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा, बिकॉज आई बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरी। तो यहीं तक ये बात थी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर डाउट है इसी रिगार्डिंग तो आप नीचे स्पेसिफिक अपने क्वेश्चन को लिखिए। तो आने वाले टाइम में इस पर भी हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें और डिटेल्स में समझाएंगे कि यही ऑप्शन नहीं है कि या फिर इस रिगार्डिंग भी और स्पेसिफिक हम जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।